हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ सिलेंट्रेटा, जो कि आपका फर्स्ट पेपर है इन्वर्टिब्रेट्स। उसका सेकेंड यूनिट है जिसके अंदर आपको सिलेंट्रेटा पढ़ना है। सिलेंट्रेटा को निडेरियंस या निडेरिया भी कहा जाता है। ये आप इस स्लाइड में देख रहे हैं जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है सिलेंट्रेटा के, जिसमें मेट्रिडियम है, ओरिलिया है, हाइड्रा है। ये अलग अलग डायग्राम्स है उनके। अपन शुरू करते हैं सिलेंट्रेटा का इतिहास। द हिस्ट्री ऑफ सिलेंट्रेट्स। एरिस्टोटल न्यू द स्टिकिंग क्वालिटीज ऑफ सिलेंट्रेट्स। तो उन्होंने जो डंक की क्वालिटी है वो इसके अंदर देखी। किसके अंदर? सिलेंट्रेट के अंदर। किसने? एरिस्टोटल ने। कंसिडर्ड दैट ऑर्गेनिज्म एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उनको उनके मध्य रखा गया जंतुओं और पौधों के बीच में। एंड टर्म दैट एक्केलोफाई या नीडाई। तो उनको नाम दिया गया एक्केलोफाई या नीडाई, ऐसे जिनके नेटल लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर जिनके बॉडी में पाया जाता है। किन्होंने रखा? एरिस्टोटल ने। दे वर लॉन्ग इंक्लूडेड इन द जू फाइटा। जून मतलब एनिमल, फाइटा एनिमल प्लांट, टुगेदर विथ वेरियस फॉर्म्स फ्रॉम स्पॉन्जेस टू एसिडियंस। द एनिमल नेचर ऑफ सिलेंट्रेट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, जो इनका जो जैविक या जो जीव जंतुओं के जैसी इनकी प्रकृति है वो पेसोनल और ट्रेम्बले के द्वारा देखी गई। लीनियस, लेमार्क एंड कुवियर ग्रुप द सिलेंट्रेटा अंडर रेडिएटा। और लीनियस ने, लेमार्क ने और कुवियर ने इनको सिलेंट्रेटा को रेडिएटा के अंदर के रखा, विच इंक्लूड्स द इकाइनर्मेटा, जिसके अंदर इकाइनोडर्मेटा भी आते हैं, जिनकी सिमेट्री जो रेडियल होती है। तो रेडिएटा के अंदर लेनियस के द्वारा, लेमार्क के द्वारा, कुवियर, इन तीनों के द्वारा सिलेंट्रेटा को रेडिएटा एक ग्रुप के अंदर रखा गया, जिसके अंदर इकाइनोडर्मेटा भी आते हैं। बिकॉज ये दियर सिमेट्री, जो कि इनकी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होती है, इस वजह से। फाइनली अंतिम में ल्यूकोट 1847 के अंदर सेपरेटेड द सिलेंट्रेट्स फ्रॉम इकाइनोडर्म्स। तो 1947 के अंदर ल्यूकोट ने जो सिलेंट्रेटा है इनको इकाइनोडर्मेटा से अलग किया एंड क्रिएटेड ए सेपरेट फाइलम। इनका एक अलग संघ जिसका नाम दिया सिलेंट्रेटा। तो ये सिलेंट्रेटा जो संघ का नाम है और जिसका जिसको प्रतिपादित किया है लीकोट ने। जैसे उसको सिलोन्ट्रॉन मतलब होता है उसकी जो कैविटी होती है बीच में, इंट्रॉन मतलब गुआ। However, the Silentrata of Leucot also included the sponge and ctenophores. ठीक है ना? Silentrata of Leucot also included the sponge and ctenophores. तो लीकोट के द्वारा जो सिलेंट्रेटा के अंदर रखे गए थे उनके अंदर स्पॉन्ज भी आते थे और टीनोफोर्स भी आते थे। इनके ऐसी अपन नॉर्मली जनरल कैरेक्टर देखें हिस्ट्री के आधार पर, तो निडेरियन मीन्स जिनके अंदर स्टिंगिंग एपरेचर्स पाया जाता हो, रेडियल स्मिथी होती हो, और दूसरा क्या है, इनके जो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो उपस्थित होते हैं, मेडुसाई और पोलिप, जो कि एक लैंगिक जनन से बनता है, दूसरा अलैंगिक जनन से। मेडुसाई का डेवलपमेंट है वो अलैंगिक जनन से होता है पोलिप के थ्रू, और जो पोलिप है उसका जो फॉर्मेशन है, उसका जो बनना है वो लैंगिक जनन के द्वारा मेडुसाई से होता है। तो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल जो अलैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों उसके जीवन काल में देखा जाता है, जिसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस कहा जाता है। इसकी हैबिट है वो एक्वेटिक है। निडेरियंस मेड अप ऑफ टू टिश्यू। तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाहर की तरफ एपिडर्मिस होता है, अंदर की तरफ गेस्ट्रोडर्मिस होता है, बीच में किसी प्रकार का कोई कोशिकीय स्तर नहीं होता है। तो उस स्तर को क्या कहा जाता है? मेसोगिलिया कहा जाता है, जो बीच वाला स्पेस होता है उसको। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं कुछ सिलेंट्रेट्स हैं, ठीक है ना। और ये पोलिप स्टेज है और ये मेडुसाई स्टेट है। मेडुसाई पोलिप से बनता है अलैंगिक जनन के द्वारा, और जो पोलिप है वो मेडुसाई से बनता है थ्रू लैंगिक जनन। नीडोब्लास्ट, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक इस विशेष इनका लक्षण है। तो इसके विशेष लक्षणों में ये जो कैरेक्टर है, ये स्लाइड में आप देख रहे थे, एक 10 कोशिकाओं की उपस्थिति होना, इसकी रेडियल सिमेट्री होना, बॉडी प्लान है जो इसका रेडियल होना, और मेडुसाई पोलिप की उपस्थिति होना, डिप्लोब्लास्टिक होना, एक्वाटिक हैबिट होना, ठीक है ना, जलीय जीव है। तो ये इसके मुख्य जो नेचर है या प्रकृति का है या मुख्य कैरेक्टर का है, वो इसमें नीडोब्लास्ट प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती है, जिनके अंदर निडोसेल और ये पॉइजनस सेल्स हैं जो पॉइजन सीक्रेट करती है
और दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। ये आप स्पाइन देख रहे हैं, ये इसका थ्रेड लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्पाइन है, ये स्टाइलेट है। एक बार ये निडोसील्स हैं जो साइड में दिख रही हैं, ठीक है ना। ये रेफ्टेक्टाइल रोड्स हैं, सपोर्टिंग फाइबर्स है। ये पूरी एक सेल है जिससे एक फ्लैजलम नुमा आकृति है जो निकली हुई है, जो एक डंक के रूप में कार्य करती हैं, जो भोजन को कैप्चर करते हैं। साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, वन टाइप ऑफ सेल। और ये अंदर की तरफ, जैसे यहाँ देख रहे हो, तो ये जो इसका पूरा थ्रेड से स्टिंग है, ये पूरा अंदर की तरफ चला जाता है, यहाँ आके ये फोल्ड हो जाता है अंदर की तरफ, और ये बाहर भी निकलता है, ठीक है। तो ये बाब, ठीक है ना, ये इसको बाब्स कहा जाता है। ये जो साइड में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्पाइंस होते हैं, दे आर नॉन एज एक्ट एज ए बाब्स, ठीक है, जो ये यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। ये लार्जर बाब्स, ये अंदर की तरफ मुड़ के अंदर की तरफ चला गया है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये आप देखिए, जिसके काइटिन का बॉडी होता है, तो उसके अंदर ये इन्होंने घाव कर दिया है, इसने, स्टिंग ने, ठीक है ना। तो इस टाइप की दंश कोशिकाएं इनके अंदर देखने को मिलती है, जिनको निडोब्लास्ट कहा जाता है। ये इनका पर्टिकुलर विशेष नेचर है। दूसरा, इनके अंदर पॉलिप और मेडुसाई देखे जाते हैं, जो अपन ये यहाँ जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, उसको इस चित्र के थ्रू समझा जा सकता है, इस स्लाइड के थ्रू। ये पॉलिप है जो सेडेंट्री है, एक जगह पर रहता है और एसेक्सुअली, अलैंगिक जनन करता है, जबकि ये मेडुसाई है जो एक जगह पर नहीं रहता है, ये मूवमेंट करता है और लैंगिक जनन से प्रजनन करता है। तो ये दोनों में फर्क है, ये मूवमेंट करता है, ये सेसाइल है। तो यहाँ पर आप इस टेबल के थ्रू इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो देख सकते हो। जो पॉलिप है वो सेसाइल होता है, ठीक है ना, फ्री फाउंड नियर द वाटर, मार्क अटैच टू द रॉक। तो ये जो नियर पानी के और चट्टानों से चिपके हुए रहते हैं, जबकि मेडुसाई है वो स्वतंत्र रूप से पानी में तैरते हैं। बॉडी इनकी पॉलिप की सिलेंड्रिकल होती है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल है। और इसकी क्या सी होती है, छतरी नुमा होती है, छत्ते नुमा होती है, अम्ब्रेला लाइक होती है मेडुसाई की। बॉडी इज अटैच्ड बिलो टू द मेनोब्रियम इज डायरेक्टली अपवर्ड। तो इसकी बॉडी है जो अटैच्ड होती है, और इसका मेनोब्रियम होता है वो बाहर की, इसको मेनोब्रियम कहा गया है, ये बाहर की तरफ होता है। बेस इज अबोव टू द मेनोब्रियम एंड डाउनवर्ड्स। तो इसका जो मेनोब्रियम होता है वो इस तरफ होता है, ठीक है ना। तो इसकी जो डोर्सल साइड है वो ये इसकी वेंट्रल मेनोब्रियम, सो द मेनोब्रियम इज डाउनवर्ड। तो मेनोब्रियम, ये वाला जो मेनोब्रियम है, जो एक्ट एज ए माउथ, तो इसका एक्ट एज जो मुंह की तरह काम करता है, उसको मेनोब्रियम कहा जाता है। वेलम, सेंस ऑर्गन्स एंड गोनेड इज एब्सेंट इन पोलाइप। तो पोलिप के अंदर ये वेनम है, सेंस ऑर्गन है, और गोनेड से एब्सेंट होते हैं। वेलम एंड सेंस ऑर्गन एंड गोनेड्स इज प्रेजेंट इन द present and four gonads are noticeable on the radial canal। जो इसकी रेडियल कैनाल होती है, वहाँ पर 4 गोनेड्स देखे जाते हैं। रेप्रोडक्टिवली एसेक्सुअल, तो ये पोलिप है जो अलैंगिक जनन से प्रजनन करता है, जबकि मेडुसाई है वो सेक्सुअली प्रजनन करता है, और ये गैमेट्स जो युग्मक है वो प्रोड्यूस करता है, फीमेल और मेल के दोनों। हेड्सचेक 1888 के अंदर स्प्लिटेड द ल्यूकॉइड सिलेंटेटा। जब ल्यूकॉइड ने क्या किया था, जो स्पॉन्जेस है उनको भी सिलेंटेटा के अंदर रख दिया था, ठीक है ना। और उससे पहले क्यूवियर ने, उन्होंने उसको रेडिएटा में रखा था। पहली स्लाइड में ये लेमार्क, लिनियस और क्यूवियर, इन्होंने इसको सिलेंटेटा को रेडिएटा के अंदर रखा था, किसके साथ में, इकाइनर्मेटा के साथ में। और ल्यूकॉइड आए, उन्होंने क्या किया, इकाइनर्मेटा को अलग कर दिया और सिलेंटेटा को रखा, लेकिन उन्होंने सिलेंटेटा के साथ स्पॉन्जेस को रखा। तो 1888 के अंदर हेड्सचेक ने इनको क्या किया, हेड्सचेक ने सिलेंटेटा को एक डिस्टिंक्ट फाइला कर दिया, स्पॉन्जिफेरा, निडेरिया और टिनोफोरा, ठीक है ना। सिलेंटेटा को एक अपना अलग फाइलम दे दिया। तो द सिलेंटेट्स आर निडेरिया आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम द स्पॉन्जेस इज बीइंग टिश्यू एनिमल। तो इसको अलग किया गया दूसरे स्पॉन्जों से, स्पॉन्ज से, जो अपन पॉरीफेरा जिसको कहते हैं, उनसे इनको अलग कर दिया गया। तो इनको यहाँ टिश्यू एनिमल कहा गया, ऐसे जीव जिनके अंदर उत्तकीय संरचनात्मक संरचना पाई जाती है। दैट हैव ए डिस्टिंक्ट डाइजेस्ट सिस्टम, जो कि इनके अंदर डाइजेस्ट सिस्टम है वो भी जो पोरीफेरा है उनसे अलग होता है। द सिलेंटेट्स डिफर फ्रॉम द टिनोफेरा इन बीइंग प्राइमरी, रेडियल एंड सिमेट्री। और टिनोफेरा से ये इसलिए अलग है कि जो प्राइमरी, रेडियल एंड सिमेट्री है, इन पोसेस नेमेटोसाइट्स इन हैविंग ए पॉलिप स्टेज एंड रिप्रोड्यूसिंग बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। तो जो टिनोफोरा है उनसे ये अलग इसलिए है कि एक तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, दूसरा नेमेटोसाइट्स पाया जाता है, तीसरा जो पॉलिप और मेडुसाई स्टेज है, जो कि पॉलिप स्टेज है, जो कि सेक्सुअली और एसेक्सुअली
दोनों पोलिप स्टेज पाई जाती है, मेडी स्टेज पाई जाती है, और ये प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन से करता है। ठीक है ना, इसलिए ये किससे, टिनोफोरा से अलग है, और टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होना और डाइजेस्टिव कैविटी का होना, तो ये इसको स्पॉन्जेस से अलग करता है। सिलेंटेटा, जिसको नेडेरिया भी कहा जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेडोरोब्लास्ट, आर रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ठीक है ना, द्विस्तरीय शरीर वाला जीव है। ओनली एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस पाया जाता है बिटवीन देयर टू लेयर्स। ठीक है ना, बाहर की तरफ एपिडर्मिस होता है और अंदर की तरफ गैस्ट्रोडर्मिस होता है, और इसके बीच में एक लेयर पाया जाता है जिसको मेजोगिलिया मेजोगिलिया कहा जाता है, जो बीच में एक इस तरह होता है, जो कि नो ए सेलुलर होता है, विच ओरिजिनली स्ट्रक्चर लेस बट इन हायर फॉर्म्स इट बिकम्स फेब्रिएशन एंड हैज वॉन्डरिंग एमोबोसाइट्स। तो जो लोअर सिलेंटेट्स होते हैं उनमें ये मेजोगिलिया बिना किसी कोशिकाओं का होता है, और जो हायर फॉर्म्स है उनके अंदर, इसके मेजोगिलिया के अंदर वॉन्डरिंग घूमती हुई फाइब्रियस और वॉन्डरिंग एमोबोसाइट्स कोशिकाएं देखी जाती है। तो ये डिप्लोप्लास्टिक जीव है, और सेक्सुअली और अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों से प्रजनन करता है। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दो इसके स्तर पाए जाते हैं। जो बीच में स्तर पाया जाता है मेजोगिलिया होता है, जिसके अंदर जेली लाइक जेल नुमा स्ट्रक्चर है वो। ठीक है ना, जिससे इसको बिल्कुल डिफरेंट कर दिया गया है, एक पूरा सिलेंटेटा को अलग कर दिया गया। ठीक है ना, पोरीफेरा से और टिनोफोरा से। जो अपन यहाँ बात कर रहे थे इसकी गैस्ट्रोडर्मिस की, तो जैसे ये हाइड्रा है, तो इसके अंदर अपन गैस्ट्रोडर्मिस देखें तो बाहर वाला इसका इस तरह आप देख लेंगे, जो एपिडर्मिस है, उस बीच वाला जो यहाँ देख रहे हैं मेजोगलिया है, अंदर वाला जो इस तरह इसको गैस्ट्रोडर्मिस है। और गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर ही जो ये सेल्स है वो आपको यहाँ नेमेटोसाइट्स यहाँ देखने को मिलेगी, या फिर इसके ओरल एपरेचर्स में होते हैं, यहाँ पर इसके गैस्ट्रोडर्मिस। तो ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, जिसको आप यहाँ समझ सकते हो, ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। तीसरा एक इसका स्ट्रक्चर है नर्व नेट, जो आप यहाँ ये ओरेलिया का डायग्राम देख रहे हैं। तो ये नीचे वाला इसका रिंग फॉर्म है वेलम के, तो ये आउटर रिंग कहलाता है, और ये बीच में जो नेट लाइक जालीनुमा आकृति नोन एज ए नर्व नेट, तो नर्व रिंग और नर्व नेट देखी जाती है। तो इस तरह, तो इसके बीच में यहाँ जैसे ओरेलियम होगा तो ये इसका गट कहलाएगा, जैसे इसका ये गट है, जिसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहा जाता है, और उसके चारों तरफ जो भित्ति होती है उसको गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। तो दो लेयर होते हैं, एक तो गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस, और बीच वाला जो स्तर होता है वो मेजोगिलिया, बाहर वाला स्तर और अंदर वाला स्तर, और बीच का स्तर है जो कि अकोशिकीय है, जो कि मेजोगिलिया होता है। इसलिए ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, चरम स्तर वाले जीव है। सिमेट्री को आप रेडियल सिमेट्री को कैसे समझ सकते हैं, तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है, इस प्रकार के जीव जो सिलेंड्रिकल आकार के होते हैं, या यूं कहें बिल्कुल जो चपटे होते हैं, जिनको यहाँ से काटो आप, तो कहीं से भी काटो तो ये समान भाग में विभक्त होते हैं। तो ठीक है ना, ये इस तरह, यदि ये जैसे ये मेट्रिडियम है, सी एनिमोन है, उसको ये यहाँ से आपने कट किया, इधर से कट कर लिया है, इधर से कट कर लिया, ये ठीक है ना, बाय रेडियल सिमेट्रिकल वाले हैं, रेडियल सिमेट्रिकल वाले हैं। तो ये ठीक है, तो इस प्रकार से यदि उसको कहीं से भी शरीर को बीच सेंट्रल एक्सिस से कट किया जाता है तो वो सिमिलर टाइप्स में डिवाइड होता है, तो दैट आर नोन एज रेडियल सिमेट्री। रेडिकली एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस आर टू लेयर, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसके दो चरम स्तर पाए जाते हैं, एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है गैस्ट्रोडर्मिस, ईच मेड ऑफ अ वैरायटी ऑफ सेल्स होविंग ए डिवीजन ऑफ लेबर। तो हर एक के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है ना, तो उनका सबका अपना अलग अलग रोल है। द सेल्स फॉर्म्स पूरली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी टिश्यू, तो वो कोशिकाएं उत्तकों का निर्माण करती हैं। ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी आर परफॉर्म्ड बाय द टिश्यू एंड नेवर बाय द ऑर्गन्स। तो इनके अंदर जो है टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो ये ऐसे सिलेंटेट ऐसे जीव हैं जिनके अंदर उत्तकीय संगठनात्मक चेतना पाई जाती है, और जो अलग अलग विशेष कार्य होते हैं वो उत्तकों द्वारा संपादित किए जाते हैं, अंग नहीं पाए जाते हैं। दे हैव नो एनी organs. The radial symmetry of body has no an oral and aboral axis. तो उनके अंदर oral और aboral एक्सिस पाई जाती है, यानी कि ये जो एक्सिस होगी इसको ओरल कहेंगे, और नीचे की तरफ जो एक्सिस होगी उसको एबोरल एक्सिस कहेंगे। तो जो रेडियल सिमेट्री होती है उनके अंदर दो एक्सिस देखने को मिलती है, एक तो ओरल ऊपर वाली, एक एबोरल। देयर इज ए सिंगल सिलेंटेड आर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। तो यहाँ पर एक वास्कुलर कैविटी, जो यहाँ बीच में अपन जहाँ वास्कुलर कैविटी के अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक ही होगी, दो नहीं हो सकती।
तो सिंगल सिलेंट्रॉन जिसको आहार नाल कहा गया है, जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है वो इनकी आहार नाल की तरह काम करती है, विच हैज ओनली वन एपरेचर, जिसका माउथ एक ही होगा, एनस नहीं होगी, मुख होगा, ठीक है ना, प्रवेश के लिए, भोजन के लिए मुख होगा, तो और वही मुख ही एज ए माउथ की तरह काम करता है और एज ए एग्जिस्ट की तरह काम करता है, प्रवेश भी उसी से होता है और जो बाहर मटेरियल निकलता है उसी के थ्रू होता है। देयर इज नो एनस, तो द माउथ यूज एज ए बोथ इंडाइजेशन एंड डाइजेशन, तो भोजन को अंदर ग्रहण करने के लिए और अपचे पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उसके पास एक माउथ ही पाया जाता है। देयर इज नो सिलोम, उसके अंदर देह गुहा नहीं होती, ठीक है ना, और एनस भी नहीं होता। दे बियर टेंटेकल्स एंड नेमेटोसाइट्स, जो आहार नाल है उसके अंदर और उसके मुख पर टेंटेकल्स और नेमेटोसाइट्स जो कोशिकाएं, दंशक कोशिकाएं और टेंटेकल्स देखे गए हैं। द नर्व सिस्टम इज ए प्रिमिटिव, तो इनका जो तंत्रिका तंत्र है वो पुराना है, ठीक है ना, प्राचीन प्रकार का है। दे मे हैव एक्सोस्केलेटन, ठीक है ना, इनके अंदर कंकालीय मे बी हैव, इन सम देयर इज एन एंडोस्केलेटन, कुछ के अंदर आंतरिक कंकाल भी पाया जाता है। देयर इज एन ओवल सिलिटेड प्लेनुला, तो इनके अंदर जो लार्वा अवस्था है जहाँ पर ये लैंगिक जनन करते हैं, तो उसके बीच में एक लार्वा अवस्था भी डेवलप होती है, जिस लार्वा का नाम क्या है, प्लेनुला। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट सिलेंट्रेट इंक्लूड्स सम 9000 लिविंग स्पीशीज एंड देयर आर मनी नॉन फॉसिल फॉर्म्स, तो इसके जो प्रजातियां हैं वो करीब करीब 9000 के आसपास है और कुछ जीवाश्म भी डेटिंग बैक टू द ऑर्डोवेशियन पीरियड, तो ऑर्डोवेशियन पीरियड के अंदर फॉसिल्स जो कि ये दर्शाते हैं कि इनका डेटिंग ऑर्डोवेशियन पीरियड के समय का है। देयर आर मनी नॉन फॉसिल्स फ्रॉम द डेटिंग बैक टू द ऑर्डोवेशियन पीरियड एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर फॉर्म्स, ऑलमोस्ट ऑल सिलेंट्रेटा आर मरीन, तो ज्यादातर जितने भी सिलेंट्रेट्स हैं वो सारे लवणीय जल में रहने वाले हैं, कुछ एक जो प्रजातियां हैं वो सब जल में रहती हैं। दे इंक्लूड्स हाइड्रास, जेलीफिशेस, सी एनिमोन एंड कोरल्स, तो हाइड्रा है, जेलीफिश है, जिसको सी एनिमोन मेट्रियनियम है, जिसको सी एनिमोन कहा जाता है, हाइड्रा हाइड्रा ये जेलीफिश ओरिलिया है, और उसको सिलेंटेटा को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ, ठीक है ना, तो इसकी 3 क्लास है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। जनरल कैरेक्टर सिलेंटेटा के देखा तो सिलेंटेटा आर मेटोजोआ आर मल्टीसेलुलर एनिमल्स विथ टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर एक्वाटिक, ठीक है ना, सिलेंटेटा मेटोजोआ के अंदर आता है, ठीक है ना, मल्टीसेलुलर है, बहुकोशिकीय जीव है और उत्तकीय संरचनात्मक संरचना पाई जाती है। दे आर एक्वाटिक, जलीय जीव है, ज्यादातर लवणीय जल रहते हैं, कुछ एक फ्रेश वाटर में रहते हैं जैसे हाइड्रा, ठीक है ना। दे आर सेडेंट्री, मतलब एक जगह पर चिपके रहते हैं, कुछ फ्री स्विम में, कुछ अकेले रहते हैं, कुछ एक समूह में रहते हैं। इंडिविजुअल आर रेडियल सिमेट्रिकल, ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कम्युनिकेटिंग टू द एक्सटेट बाय माउथ। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, द्विस्तरीय जीव है। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ द सेल्स कॉल्ड एक्टोडर्म, जिसको अपन इपिडर्म कह रहे हैं, और अंदर वाला जो लेयर है उसको अपन गैस्ट्रोडर्मिस कह रहे हैं। तो यहाँ एक्टोडर्म में इनर लेयर ऑफ द सेल्स इज इंडोडर्म सिमेटेड टुगेदर बाय इंटरमीडिएट लेयर ऑफ ए नॉन सेलुलर जेलेटिनियस मेसोग्लिया, तो 3 स्तर है, बाहर का जिसको अपन इपिडर्मिस कहें या एक्टोडर्म कहें, अंदर का है जिसको गैस्ट्रोडर्मिस कहा जा रहा है, और बीच में जो स्तर है जो कि नॉन कोशिकीय है उसको क्या कह रहे हैं, मेसोग्लिया कह रहे हैं। तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, बीच का जो है अकोशिकीय स्तर है, नॉन सेलुलर जेलेटिनियस का है। सिलोमेट्स, ये सिलोमेट है, ठीक है ना, इनके अंदर सिलोम नहीं पाई जाती, देह गुहा नहीं, एनिमल्स बिकॉज दे डू नॉट पोसेस एनी सेकेंडरी बॉडी कैविटी, द सिलोम देह गुहा नहीं पाई जाती। शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल टेंटाकल्स, इसके छोटे और ठीक है ना सिलेंड्रिकल टेंटाकल्स पाए जाते हैं, जो कि माउस के इसका जो मुख होता है उसके चारों तरफ टेंटाकल, ठीक है ना, ऐसे ऐसे टेंटाकल, ऐसे ऐसे ये मुख है तो इसके यहाँ पर टेंटाकल्स देखे जाते हैं, जो माउथ के चारों तरफ, उस घेरे के चारों तरफ इंसल्कल, ठीक है ना, टेंटाकल इंसल्कल द माउथ। द टेंटाकल्स आर प्रोवाइड विथ नेमेटोसाइट्स, तो टेंटाकल्स है उनके अंदर नेमेटोसाइट्स पाई जाती है। टेंटाकल्स सर्व एज फूड कैप्चर, जो टेंटाकल्स है वो किसमें क्या काम आते हैं, भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं और उस भोजन को अंदर ग्लफ करने में सहायता करते हैं, इंजेक्शन में सहायता करते हैं, डिफेंस में सुरक्षा प्रदान करते हैं। दीज आर द प्रेजेंट ओनली इन द बॉडी लेयर, दीज आर एडेसिव ऑर्गन्स, तो इनके जो शरीर की बाहरी स्तर में पाए जाते हैं वो क्या है, एडेशन में चिपकने में सहायता करते हैं। दे एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ पॉलीमरिज्म, बहुरूपता इनके अंदर देखने को मिलती है।
with a few exceptions. The main types of zooids in a polymorphic forms are the polyp and medusae. तो फ्यू एक्सेप्शन को छोड़कर इसके मुख्य जो जूइड्स है वो क्या है, पोलिप और मेडुसाई है, जो लैंगिक जनन, एक लैंगिक प्रजनन करता है, दूसरा लैंगिक प्रजनन करता है। तो पोलिप इज ए सेसाइल एंड एसेक्सुअल जूइड्स। तो जो पोलिप है वो एक जगह पर रहता है, स्थिर है और अलैंगिक जनन करता है, जबकि मेडुसाई है वो संतृप्त रूप से पानी में तैरता है और लैंगिक जनन करता है, इसलिए इसको लैंगिक जूइड्स बोलते हैं और पोलिप को अलैंगिक जूइड कहा जाता है। द पोर्टिकस मैन ऑफ वार, ठीक है, जिसको फाइसेलिया कहा जाता है सिलेंटेटा के, तो इसके अंदर बहुत सारे आपको जूइड्स मिलेंगे, ठीक है, तो इसको पोर्टिकस मैन ऑफ वार कहा जाता है। तो इसके अंदर जैसे गोनोजोइड्स है, जो गोनेट्स निर्माण होता है, ठीक है ना, गैस्ट्रोजोइड्स है, डक्टेलोजोइड्स है, नेमेटोसाइट्स है, तो ये नेमेटोफोर्स है, तो ये अलग अलग जोइड्स है जिनका अलग अलग काम। तो लेबर ऑफ डिवीजन है, टिश्यू लेबर ऑफ डिवीजन मतलब जो ऊतक है उनको अपना अलग अलग काम बांटा गया। तो लेबर ऑफ डिवीजन इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस फाइलम। द स्केलेटन आइदर एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन इज ऑफ कॉमन अकरेंस। तो इनके अंदर सामान्यतः आंतरिक कंकाल और बाहरी कंकाल देखने को मिलता है। दे आर यूजुअली कार्निवरस, ये कार्निवरस है, ठीक है ना, मांसाहारी है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर है एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। तो आंतरिक और बाहरी कोशिकीय पाचन देखने को मिलता है। एनस पहले ही का, इनके अंदर सिर्फ माउथ है, माउथ से ही भोजन ग्रहण करते हैं और माउथ से ही ये भोजन को क्या कहते हैं, अपाच्य पदार्थों को बाहर करते हैं। नर्व सिस्टम जो कि प्रिमिटिव टाइप का होता है, वन आर मोर नेटवर्क नर्व सेल्स, न्यूराइट्स लोकेटेड इन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है ना, जो बाहरी चरम है और आंतरिक चरम है उसके अंदर ये देखने को मिलते हैं, जो कि नर जाल के रूप में, तंत्रिका जाल के रूप में पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम ये इनके अंदर नहीं पाया जाता। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है और उत्सर्जनी तंत्र ये नहीं पाए जाते हैं। श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। रिप्रोडक्शन इज बोथ ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पोलिप एंड मेडुसाई, जहाँ पर लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का जनन इनके अंदर देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय बर्डिंग, अलैंगिक जनन होता है तो मुकुलन द्वारा होता है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, युग्मक के द्वारा होता है, जो कि मेल और फीमेल युग्मक प्रोड्यूस करते हैं। एक एसिलेटेड प्लैनुला, ये भी अपन ने डिस्कस कर दिया, जहाँ पर जब ये जो मेडुसाई है वो लैंगिक जनन से पोलिप बनाता है तो उसके पहले पेलुनल अवस्था आती है, प्लैनुला, जो कि इसका लार्वा है। द लाइफ हिस्ट्री एग्जिबिट्स द फिनोमिना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये भी अपन ने, जिसको मेटाजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब एक लैंगिक जनन का आना, दूसरी बार अलैंगिक जनन अवस्था का, पोलिप और मेडुसाई का पूरे जीवन काल में एक बार वो लैंगिक जनन से प्रजनन करता है, दूसरी बार वो अलैंगिक जनन से प्रजनन करता है। इस प्रकार की स्थिति उसके जीवन चक्र में देखी जाती है, तो उसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस कहा जाता है। इन विच द सेक्सुअल polypoid sessile generation alternates with the sexual medusae free swimming generation। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो असेक्सुअल पोलिपोइड है, जो लैंगिक पोलिपोइड है, ठीक है ना, वो सेसाइल जनरेशन है, मतलब एक जगह स्थिर रहती है। वो किसके साथ अल्टरनेट करती है, लैंगिक जो मेडुसाई है उसके साथ, जो कि संतृप्त रूप से तैरता है और लैंगिक से प्रजनन करता है और पोलिप बनाता है, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का भी डायग्राम आप समझने की कोशिश करें तो ये ओबिलिया है। तो ओबिलिया के अंदर ठीक है ना, इसके अंदर गैस्ट्रोजोइड्स और गोनेजोइड्स, गोनेजोइड्स क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं मुकुलन के द्वारा पोलिप को प्रोड्यूस करते हैं। तो इनसे यहाँ पर ये देखेंगे तो ये गैमेट्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये पूरा क्या कहलाता है, गोनोजोइड्स कहलाता है, उसको गोनोजियम भी कहा जाता है। मेडुसाई, ठीक है ना, इसके ये मुकुलन से मेडुसाई बनते हैं और वो इसके जो ये गोनोपोर है, ये छेद है, तो इससे ये मुकुलन से ये बाहर आ जाते हैं, फिर ये पानी में संतृप्त रूप से तैरते हैं। फिर इनसे मेल और फीमेल जो होता है वो गोनेट्स प्रोड्यूस करता है, एक ओवम प्रोड्यूस करता है, दूसरा स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो ओवम और स्पर्म निषेचित होकर जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से विदलन होता है और विदलन से फिर ये धीरे धीरे जो प्लेनुला लार्वा है, जो जिसके चारों तरफ ये टेंटेकल्स पाए जाते हैं, जिससे ये पानी में फ्रीली स्विम करता है, फिर ये एक जगह पर आकर अटैच्ड हो जाता है और फिर इससे पोलिप ओबिलिया का निर्माण होता है, विच इज पोलिप ओबिलिया, जो कि डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकता है। मोर देन 2 जोइड्स may be present on a one ovilia colony, ovilia not a colony in ovilia। तो ये सिंगल ओबिलिया है जिसके अंदर गैस्ट्रोजोइड्स और गोनोजोइड्स
गैस्ट्रोजोइड जो इसके न्यूट्रिशन में जो जोइड्स है जो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, गोनोजोइड्स जो ऐसा जोइड्स जो लैंगिक जनन से प्रजनन करता है और मेडुसाई का निर्माण करता है। ठीक है ना, तो ये एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का डायग्राम है जिसको आप समझ सकते हैं। वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है या फिर आप कहें मेटाजेनेसिस क्या है। थैंक यू।